की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए होती है और स्पोर्ट्स स्पिरिट का नमूना। प्रीमियर लीग संपन्न हुआ। एक तमाम खिलाड़ी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई, आपका अभिनंदन है। कुमार मोदी, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि बाय ऑनरेबल भाई खेल आज जीता है। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपीज हैं उन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसी क्रम में आज यहाँ पटना के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर ये महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का हम लोगों ने आयोजन किया था। तो ये जो महिला क्रिकेट है और इसलिए हम लोगों ने इस खेल का चयन किया क्योंकि लड़कियां बहुत तेज़ी से क्रिकेट के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए और 4 टीमें आई और लगभग करीब 52 लड़कियां इस खेल में लड़कियों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के गोपालगंज, सिवान से लेकर मोतिहारी से लेकर जहानाबाद तक की लड़कियां इसके अंदर भाग ले रही थी और बड़े उत्साह के साथ। और विपरीत परिस्थितियों में भी यह खेल हुआ क्योंकि 2 दिनों तक यहाँ पर वर्षा हो गई। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि अगर भारत फिट रहेगा, खेलो इंडिया यानी लोग खेलें, पूरा देश खेले और ख़ास करके जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अन्य गांव देहात जहां भी रहने वाले हैं, वो लोग खेलें। इसलिए खेलो इंडिया ये नारा दिया। फिट इंडिया, देश के लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें और इसलिए फिट इंडिया, खेलो इंडिया के नारे को साकार करने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। शिक्षकों ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। सरकार ने जो नियुक्ति को लेकर के नई नियमावली लाई है उसके खिलाफ शिक्षक संघ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, शिक्षक संघ अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है और शिक्षकों में जो विभेद पैदा कर रही है, तो जो नियोजित शिक्षक है और जो नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे उन दोनों के वेतन में 5,000 से लेकर 13,000 तक अंतर है। तो एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक होंगे। फिर ये जो शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं, इन नियोजित शिक्षकों से कहा जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मी बनना है तो आपको बीपीएससी की परीक्षा देना पड़ेगा। तो इतने वर्षों तक जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ाया, अब आप उनसे परीक्षा लेंगे, वो कोई परीक्षा की तैयारी तो कर नहीं रहे थे। और हाई स्कूल के जो शिक्षक है वो तो बीएड भी थे, टीईटी, एसटीटी उन्होंने उत्तीर्ण किया था। अब उनको कहा जा रहा है कि परीक्षा लेने के लिए। तो और साथ ही साथ जो 4 वर्ष पूर्व 7वें चरण की जो एसटीटी, टीईटी की परीक्षा हुई थी और सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि उन सभी लोगों को बहाल किया जाएगा। अब सरकार पीछे हट गई और फिर जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को मेरी कलम से नौकरी मिलेगी। तो 9 महीना तो बीत गया, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। और ये 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए बजट में तो कोई आपने प्रावधान नहीं किया। तो ये देखिए, लोगों को धोखा दे रहे हैं। इनके पास ना पैसा है, जो पहले से शिक्षक बहाल है उनको तो वेतन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये केवल चुनाव तक खींच कर ले जाएंगे, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक संघ अगर मैदान में आने का लोगों ने तय किया है तो हमारी पार्टी का समर्थन शिक्षक संगठनों को है। सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, ये दावा आप ही ने तो बहाल किया पंचायत और नगर निकाय में। उसमें नीतीश जी, आपने क्यों नहीं प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा लोगों की नियुक्ति की? इनका क्या दोष है? इन लोगों ने बीएड पास किया, इन लोगों ने टीटी, एसटीटी वगैरह पास किया और तब जाकर इनकी बहाली हुई है। तो आप ही ने तो बहाल किया, यानी कोई सरकार ने तो बहाल किया है। इसलिए अब ये कहना कि प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं आए, तो अगर नहीं आए तो आप दोषी हैं। अगर आपने उस समय आयोजन किया होता तो ये लोग उसी परीक्षा से आगे होते। तो एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन मिले, ये उचित नहीं है। और इसलिए एक ही विद्यालय में अब कई तरह के शिक्षक हो जाएंगे। एक ही विषय को पढ़ाने वाले अलग अलग वेतन मान के शिक्षक हो जाएंगे। तो इसलिए
शिक्षकों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। सर नीतीश कुमार उड़ीसा जाने की तैयारी कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, घूमते रहे, उसे क्या फर्क। लीजिए सुमित जी। सुशील मोदी थे और ये बता रहे थे कि जो शिक्षक संघ के तरफ से जो फैसला लिया गया है उसको बीजेपी पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि सरकार ने ही ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया था और अब बीपीएससी के द्वारा ऐसे शिक्षकों को नियमित करने की बात कहीं से भी उचित नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़।